हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों डेटा स्ट्रक्चर। और ये सब्जेक्ट पढ़ता कौन है मेरा प्यारा बच्चा? ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमारे महान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे। तो भैया एक बात आप समझ लो कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो और आप चाहते हो कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, है ना, आप चाहते हो बेटा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो भैया एक बात समझना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसमें क्या होता है बेटा? डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा? डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। और साथ ही साथ क्या यूज होता है बेटा? आपका एल्गोरिदम। क्या यूज होता है बेटा? डेटा स्ट्रक्चर के साथ एल्गोरिदम यूज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो प्रॉब्लम है ना वो क्या होता है बेटा? सॉल्व होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर, आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के आप किसी एल्गोरिदम्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे। और अगर आप एल्गोरिदम्स को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो तो भैया आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं ना बच्चे, अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? एल्गोरिदम के लिए। अगर आपका चावल खराब है, आप सस्ता वाला चावल लेकर आ रहे हो और आप सोचोगे कि बन जाए बिरयानी, तो भैया ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से एक बात आप समझ लेना कि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर वीक है तो आप फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपका बेस ही वीक रहेगा तो आप अपने एल्गोरिदम्स को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बेटा डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरह का बेस है। तो अगर आपका बेस अच्छा होगा, है ना, मान लो डेटा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? आपका बेस है। तो अगर आपका बेस अच्छा होगा तभी आप उसमें एल्गोरिदम का बिल्डिंग खड़ा कर पाओगे, है ना, और ऊपर में क्या बना पाओगे? पेंट हाउस बना पाओगे जो क्या होगा बेटा? आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, है ना। और ये छोटी मोटी बात अब मत करना कि सर हमें तो एग्जाम में पास होना है, सर हमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सर हमें तो एक काम कीजिए, वन शॉट वीडियो बना दीजिए और हम पास हो जाते। भाई अब ये पास और फेल का झमेला आप छोड़ दो यहीं पर। यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब विथ पास। पास होकर आप किसी नौकरी को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो भाई अगर ये मेंटलिटी है ना, तो इस मेंटलिटी को छोड़ दोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब मैं पास और फेल की बात नहीं करने वाला हूं, अब मैं बात करूंगा कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें जीरो लेवल से पढ़ना है। एज ए स्टूडेंट तुम क्या बात करोगे? तुम बात करोगे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो, है ना। यहां पर हम लोग छोटी मोटी बात नहीं करेंगे कि अरे पास होना है आरजीपीबी में, कट्यू में, अरे सर फेल होना। अरे भैया हटाओ छोटी मोटी बातों को यार। ये पास फेल क्या है? छोटी मोटी बातों को हटा दो, क्योंकि अब क्या बड़ी जंग अपन को लड़नी है बेटा, है ना। और बड़ा जंग भाई साहब छोटे मोटे हथियारों से लड़ा नहीं जाता है। जितना अच्छा आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा ना, और एक बात समझना, जब आप आगे प्लेसमेंट वगैरह में जाओगे ना तो भाई डीएसए दबा कर पूछता है। तो जितना अच्छा आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा आप एल्गोरिदम कर पाओगे बेटा, है ना। और जब आपका डेटा स्ट्रक्चर अच्छा, एल्गोरिदम अच्छा, तो भाई प्रॉब्लम आप जाहिर सी बात है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो भैया देखो अभी एज अ स्टूडेंट आपको उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए देखो मैंने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि भाई इस बार आपको सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना और अच्छे मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस लगे हुए हैं पास होने के लिए। ये सब चीजों को छोड़ो, ठीक है बेटा। चीजों को क्या करना, समझना है। अगर मैं आपसे ट्री की बात करूं तो एकदम ट्री का फिगर आ जाना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो आपको उस टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, है ना। डेटा स्ट्रक्चर में जो भी आप टॉपिक पढ़ो तो एटलीस्ट इतना तो आपको नॉलेज गेन कर लेना है ताकि उस टॉपिक पे आप किसी से बात कर पाओ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर आप एज अ कंप्यूटर इंजीनियर अपने आप को सोच ही नहीं सकते।
ठीक है, चलिए भैया, तो बहुत हो गए इधर उधर की बातें, शुरू करते हैं हम लोग अपना अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलिए भैया, डेटा और स्ट्रक्चर, है ना, यही है हमारा सब्जेक्ट का नाम। बोलोगे यस सर। चलिए भैया, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि डेटा क्या होता है। देखो, डेटा का मतलब क्या हुआ बेटा, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको आप डेटा मान सकते हो। जैसे मेरा नाम इरफान है, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन, इसको आप डेटा मान सकते हो। आपका नाम आकाश है ना भैया, आपका नाम आकाश है, अर्जुन है, राजन हो सकता है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को आप क्या मान सकते हो बेटा, डेटा आप मान सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, किसी डेटा को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो, या अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, इसको आप क्या बोलोगे बेटा, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया बेटा, आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा। कि अगर आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक तरह से अरेंज कर रहे हो बेटा, किसी डेटा को अगर आप अरेंज करते हो तो वो आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेटा, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम सभी का आधार कार्ड, अगर हम अपने आधार कार्ड को देखें तो आधार कार्ड का क्या बेटा कि स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, हमारा जो डेटा है वो एक तरह से स्टोर होता है ना। जैसे आप देखोगे आधार कार्ड में सबसे पहले यहां पर होता है नाम, उसके बाद नीचे होता है, अरे भैया क्या होता है, लिखाओ, एज, यहां पर क्या होता है बेटा, फोटो, है ना, पीछे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एड्रेस। तो यहां पर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये क्या है बेटा, नेम आपका एक तरह से डेटा हो गया, एज आपका डेटा हो गया, फोटो भी एक तरह से आपका डेटा हो गया, एड्रेस भी एक तरह का क्या हो गया बेटा, आपका डेटा हो गया। तो हम लोग आधार कार्ड में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, है ना, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन अ स्ट्रक्चर वे, तो उसी को आप क्या बोलोगे बेटा, उसी को आप स्ट्रक्चर्स बोलोगे। जहां पे देखो सारी चीजें क्या है आपकी क्लासिफाई हैं। आप अपने घर को भी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, क्योंकि घर में भी क्या होता है बेटा, आपका बेडरूम अलग, है ना, आपका ड्राइंग रूम अलग, आपका किचन अलग, आपका जो बाथरूम होता है बेटा वो भी क्या होता है, अलग होता है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, चीजें सेपरेटली, है ना। आपको पता है कि ये बेडरूम है, यहाँ सोना है, आपको पता है किचन है मतलब यहाँ पे खाना बनेगा, है ना। तो चीजों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं और अच्छे से आपसे बोलूं तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चीजों को अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, है ना। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज ए स्ट्रक्चर, ठीक है भाई साहब। देखो मेरा बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, समझना बात को, डेटा स्ट्रक्चर हड़बड़ाना नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना। क्यों, कहां लेके जाएंगे समय। अभी मैं 5th सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, सॉरी यार, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा रहा था। टफ सब्जेक्ट है सीएससी का, और रगड़ के पढ़ाया भाई, यूनिट 1 to 6 दोनों यूनिट को मैंने पढ़ाया 75 लेक्चर में। भाग के कहां जाओगे, जितने कोविड के बाद क्वेश्चंस थे सब रगड़ दिए भाई। तो भागना नहीं, चीजों को बेटा अपन को समझना है, देन अपन को क्या करना है बेटा, आगे बढ़ना है, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि 10 घंटे में आप डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन अभी उतना ट्रेन थोड़ी ना बेटा कि वो लगातार 10 घंटे आप पढ़ोगे चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। खाना भी अपन क्या है, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं ना, ताकि हजम कर पाए। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक मैनर तरीके से करेंगे, ताकि सारी चीजें अपन को समझ में आए। भागना बिल्कुल भी अपन को नहीं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आपको डेटा समझ में आ गया, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आप समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, क्या होता है भाई डेटा स्ट्रक्चर। देखो बेटा, बेसिकली आप बोल सकते हो मैनेज एंड स्टोर ऑफ डेटा efficiently,
मतलब आप डेटा को कितने अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो बेटा, स्टोर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो बेटा, उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को आप बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज एंड स्टोर कर रहे हो किसको, डेटा को। आप कितने अच्छे तरीके से मैनेज और स्टोर कर रहे हो डेटा को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, टू मैनेज एंड स्टोर द डेटा इफिशिएंटली। इसका मतलब आप एक एग्जांपल से समझोगे, है ना। आप क्या करो, इसको अगर आपको नोट करना, रफ में आप इसको पहले कहीं नोट कर लो और एक एग्जांपल के थ्रू समझो, है ना, कि यहां पर मैनेज एंड स्टोर डेटा इफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ। मैनेज एंड स्टोर डेटा इफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो भाई साहब, मेरा नाम इरफान है और मेरे दोस्त का नाम आकाश है। ठीक है, मैंने भी खोला मेडिकल स्टोर और आकाश ने भी खोला मेडिकल स्टोर। ठीक है, और हम क्या किए बेटा, हम किए कि जब मेरे पास दवाई का स्टॉक आया, जब मेरे पास क्या आया बेटा, दवाई का स्टॉक आया, तो मैंने क्या किया भाई साहब, दवाई को ना खिलौने की तरह सजा दिया कि ये देखो दवाइयां मेरे दुकान में क्या है, ये देखो दवाइयां हैं। मैंने मस्त सजा दिया अपनी दुकान पर, दवाई दवाई भर दिया, है ना। और आकाश कुमार क्या किया बेटा, आकाश कुमार ने ये किया कि आकाश के पास जब स्टॉक आया तो वो क्या किया, अपना टाइम लिया। उसने बोला कि भाई जो ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, डी से शुरू होता है, जिसका नाम, उस दवाई को उसने यहां पर रखा, है ना। ई एफ जी एच वाले दवाइयों का नाम शुरू होने वाले को उसने यहां पे रखा। ठीक है, और पी और जो भी आपके थे उसको उसने यहां पे सजा दिया। मतलब एक तरह से क्या किया बेटा, उसने अपना समय लिया, है ना, और इसने भी चीजों को स्टोर किया। बात समझना, मैंने भी क्या किया है बेटा, मैंने भी स्टोर किया है, और आकाश ने भी क्या किया बेटा, अपने स्टॉक को एक तरह से स्टोर किया। लेकिन भैया मैंने मैनेज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया बेटा, स्टोर किया। लेकिन आकाश ने क्या किया है बेटा, स्टोर के साथ साथ मैनेज भी किया है। अब मान लो कोई कस्टमर आया, है ना, कोई कस्टमर आ गया और मेरे दुकान का भोनी होने वाला था। उसने बोला भैया एक काम करो, आपकी दुकान की ओपनिंग है, पैरासीटामोल दे दो। अब यार मैंने मेडिकल खोला और मैंने चीजों को ढंग से जमाया ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, सभी दवाइयों में देख रहा हूं, अरे पैरासीटामोल यहाँ है क्या, अरे नहीं, अरे यहाँ भी नहीं है, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या। भैया ये थक गया, इसको मैंने बैठा दिया, बैठ आराम से, बैठ, अभी मैं खोज रहा हूँ, अरे यहाँ है क्या, अरे 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 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। तो भैया मुझे मिला पैरासीटामोल, मुझे मिला पैरासीटामोल कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद। और जब मैं अपनी भूनी करने जा रहा था ना दुकान का, कस्टमर ही भाग गया, भाग गया कस्टमर भाई, नहीं रुका वो 1 घंटे। उसे पैरासीटामोल लेना था, वो 1 घंटे नहीं रुका। ठीक है, वो भाग के कहां पर गया, वो कस्टमर भाग के आकाश के दुकान पे गया और बोला भैया पैरासीटामोल दे दो। तो आकाश ने मैनेज करके रखा था कि भाई पी से स्टार्ट हो रहा। आकाश ने देखा अच्छा पैरासीटामोल चाहिए, मतलब पहला वर्ड क्या है, पी है। तो वो इस वाले खांचे में पता चल गया कि अगर पी से जितनी दवाई है वो यहां पर है। तो आकाश यहां पर गया, खोजा, उसे पैरासीटामोल मिल गया। हो सकता है उसने इस दवाई को 2 मिनट में डिलीवर कर दिया। तो आप यहां पर देखो बेटा कि आकाश ने क्या किया, स्टोर, मतलब जो आपका स्टॉक था उसको स्टोर भी किया अच्छे से और मैनेज भी किया। तो जब आप किसी चीज को स्टोर करते हो अच्छे से, मैनेज अच्छे से करते हो, तो आपके ये क्या करता है बेटा, टाइम सेवर का काम करता है। मैंने भी पैरासीटामोल निकाला लेकिन मुझे क्या लगा, 1 घंटे लगा। लेकिन आकाश ने भी क्या किया बेटा, आकाश ने भी पैरासीटामोल निकाला लेकिन उसको 2 मिनट का समय लगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था बेटा, चीजों को स्टोर अच्छे से करा था और उस चीजों को मैनेज किया था अच्छे से। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप डेटा को कितने अच्छे तरीके से मैनेज और स्टोर कर सकते हो। आप डेटा को कितने अच्छे से मैनेज और स्टोर कर सकते हो, उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को आप डेटा स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा, इफिशिएंटली। देखो यहाँ पे आकाश ने अच्छे से स्टोर और मैनेज किया तो उसने 2 मिनट में दवाई निकाल कर दे दिया।
है ना। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों डेटा स्ट्रक्चर का मतलब। देखो मैं समय हो सकता है मैं ज्यादा लूं, लेकिन यार ऐसे बच्चे, है ना, डेटा स्ट्रक्चर आप जाके देखोगे यूट्यूब में ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जिनका थोड़ा सा बेस वीक है, जो हिंदी मीडियम वाले जो घबराते हैं, भाई बिल्कुल नहीं घबराना, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, कहीं पर भी लगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, आप फिर से लेक्चर को बनाओ, मैं फिर से बनाऊंगा, छोड़ने वालों में से मैं नहीं। ठीक है बेटा, चलो अगर आपको ये लग रहा है इसमें से कुछ जरूरी है मेडिकल वेडिकल बनाना रफ में, तो भैया बना सकते हो। देखो मैंने मेडिकल वाला लिया था, यहाँ पे देखो चीजों को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा जाता है ना, नाम के आधार पे, ताकि अगर आप कोई सामान लेने जाओ तो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, क्या है आगे? आगे है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, चलिए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला टाइप होता है बेटा, वो होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बात समझना, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्री डिफाइन। प्री डिफाइन मतलब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे कंप्यूटर को पहले से पता है ना, बात को समझिएगा, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमारे कंप्यूटर को पहले से पता है। ठीक है, तो जो हमारा डेटा कंप्यूटर को पहले से पता है, वो उसको नोन है, वो उसको जानता है, तो वैसे डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है बेटा? इस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हो गया आपका इंटीजर्स, ठीक है, 1 2 3 4, ये जितने भी इंटीजर्स है ये हमारा कंप्यूटर पहले से जानता है ना, उसको जनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो आपके कैरेक्टर्स हो गए, है ना, ABCD, ये हमारे कंप्यूटर को पहले से पता है। ठीक है, फ्लोट की अगर हम लोग बात करें, फ्लोट मतलब कि मान के चलो पॉइंट में 2.2 2.1 वैल्यू 4.1, है ना, तो ये भी हमारे कंप्यूटर को क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहले से पता है। तो ऐसा डेटा जो हमारा कंप्यूटर पहले से जानता है, वैसे डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वैसे डेटा स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वैसे डेटा स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो हमारे कंप्यूटर को पहले से पता है। ठीक है, चलिए बेटा अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। अब एक बात आप समझना, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये बनता कैसे है? इसके अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें, देखो टाइप तो मैं बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला बेटा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप समय लो, चीजों को समझो, है ना, छोटी मोटी बात अपन को करनी नहीं है भाई। इस सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर, अगले सेमेस्टर में एल्गोरिदम, अच्छे से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना है, धुआं धुआं उड़ा देना है भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? कि जब हम लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा। ठीक है बेटा, जब हम लोग प्रिमिटिव डेटा का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लो कैरेक्टर्स आपको पहले से पता है, इस कैरेक्टर का यूज करके अपन ने एक नाम बना लिया आकाश। ठीक है, तो ये किस में कहलाएगा बेटा? ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कहलाएगा, क्योंकि कंप्यूटर आकाश को नहीं जानता, आकाश को कंप्यूटर नहीं जानता है। कंप्यूटर किसको जानता है? ए को जानता है, के को जानता है, फिर ए को जानता है, फिर एस को जानता है, फिर एच को जानता है। कंप्यूटर इसे जानता है, कंप्यूटर आकाश को नहीं जानता। तो जब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कैरेक्टर का यूज करके, इंटीजर जो आपका इंटीजर्स है इनका यूज करते हैं, फ्लोट्स का यूज करके, है ना, हम लोग कोई चीज बिल्ड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वही आपका नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जो नॉन प्रिमिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्चुअली में प्रिमिटिव से ही बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा? प्रिमिटिव से ही बना हुआ होता है। बच्चे क्या इनको अलग अलग समझते हैं? अलग नहीं बेटा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको क्या बोला?
कि आकाश को कंप्यूटर नहीं जानता, ना वो इरफान को जानता है। वो किसको जानता है? वो आई को जानता है, वो एफ को जानता है, वो आर को जानता है, वो ए को जानता है, वो एन को जानता है ना। वो इरफान को नहीं जानता है। ठीक है भाई साहब, तो ये किस में आएगा? ये आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। जो कैसे बना है बेटा? जो प्रिमिटिव का यूज करके बना है। कैसे बना है बेटा? जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बना है मेरा प्यारा बचवा। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है लीनियर और दूसरा होता है बेटा नॉन लीनियर। ठीक है बेटा, चलिए लीनियर का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी डेटा को लीनियर फॉर्म में, मतलब वन बाय वन, जैसे कुछ डेटा अपन ने यहां पे रखा, कुछ डेटा हमने यहां पे रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां, मतलब आप देखो वन बाय वन है ना, लीनियर है। जब आप किसी लाइन को लगाते हो, बात समझना, जब आप स्कूल में जाओगे ना बेटा और जो बजती है आपकी सीटी प्रेयर के लिए, तो हम लोग क्या होते हैं? लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइन बनाना एक तरह से क्या हो गया बेटा? लीनियर का फॉर्मेशन करना। तो जब हम लोग किसी डेटा को वन बाय वन क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जहां पे एक के बाद एक क्या करते हैं हम लोग? डेटा को अरेंज करते हैं। लेकिन जब आप स्कूल जाते होगे ना, तो वहां पे देखते होगे कि जब आपका प्रेयर नहीं होता तो कुछ बच्चे यहां हैं, 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 है ना। ये भी समझ लो अगर एक तरह का डेटा है, अगर ये भी क्या है बेटा? एक तरह का डेटा है। तो आप देखो ये नॉन लीनियर फॉर्म में, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर, कोई पैटर्न नहीं। एक तरह से क्या है बेटा? एक तरह से देखा जाए तो ये जिगजैग फॉर्म में। लेकिन जैसे ही सीटी बजता है ना, सारे लोग कहां पर खड़े हो जाते हैं? लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका सीक्वेंस में चीजें अरेंज होती है बेटा वन बाय वन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब हमारा डेटा किसी सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपका लीनियर में मान के चलो एरे आ जाएगा, है ना। अब एरे क्या होता है भैया? ये सब आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी बस इतना समझो कि लीनियर का मतलब क्या, नॉन लीनियर का मतलब क्या, है ना। लीनियर में एरे आ जाएगा आपका, ठीक है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीजें आपकी लीनियर के अंदर आएगी। और नॉन लीनियर में अपन दो चीजें पढ़ेंगे, जैसे ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, ये किसके अंदर आता है? नॉन लीनियर के अंदर आता है। फिर से मेरी बात को समझना कि अगर डेटा को हम लोग वन बाय वन मैनेज करें, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, तो वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और डेटा भागा हुआ, कोई डेटा वहां पर, ये जैसे ये इरफान का ये जो स्टोर था ये जो मेरा वाला स्टोर था भाई साहब, ये क्या था? एक तरह से नॉन लीनियर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कुछ चीजें अरेंज नहीं थी, कोई यहाँ, कोई वहां, कोई वहां। लेकिन आकाश ने क्या किया? ए वाले डेटा को अरेंज करके एक साथ रखा, बी वाले डेटा को अरेंज करके एक साथ रखा, तो कहीं ना कहीं एक हद तक ये कौन सा डेटा था? ये आपका लीनियर था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर, है ना। अब आप ये भी बोलोगे सर ये ऐसे पढ़ा रहे हो आप, हाँ हमारे एग्जाम में तो लड्डू मिलेंगे। भाई इट इज अ रफ वर्क। ये क्या है? ये रफ है, इट इज नॉट अ फेयर। इनको सबको आप रफ में लिखो, दो कॉपी बनाओ बढ़िया बेहतरीन, नोट करो उसको रफ कॉपी में। भाई साहब दो दो कॉपी बनाएंगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का, एक होगा हमारा रफ कॉपी, दूसरा हमारा होगा फेयर कॉपी चलिए भाई साहब, अब आप फेयर में चीजों को नोट करना स्टार्ट कीजिए कि डेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है फेयर कॉपी में। ठीक है, बहुत बच्चे मुझसे कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप नोट्स दे दिया करो। देखो बेटा एक बात समझो, भागने वाला काम नहीं करना बच्चे। आप लिखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैंने इतना लिखा ना, मेरे पास ये सारी चीजें होने के बावजूद क्या मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं था? हाँ, क्या मेरे पास ये डायग्राम नहीं था? हाँ, क्या मेरे पास ये नहीं था? मेरे पास होते हुए मैंने इतना भाषणबाजी किया है। तो भाई आप सोचोगे अगर समय बचाना, भाई समय बचा के कहां जाओगे? अभी 3 महीना है आपके पास, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अच्छी चीजों के लिए समय लगता है। खाना अगर अच्छा बनाना हो ना तो वो कम आंच पे ही बनता है भाई साहब, ज्यादा आंच पे खाना अच्छा नहीं बनता। तो आप चाहते हो आपका डेटा स्ट्रक्चर स्टोर मतलब अच्छे से हो, दिमाग में अच्छे से स्टोर कर जाए, मैनेज कर पाओ, भैया तो समय लगता है। मैं चाहूं तो इसका पीडीएफ दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, शॉर्टकट नहीं मारना। आप लिखोगे तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। कुछ ऐसा वर्ड्स होगा जो सर के ऊपर से जाएगा,
तो आप क्या करोगे बेटा, उसको अभी सर्च कर लोगे। एग्जाम के टाइम में कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने इसका पीडीएफ रख लिया, एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो खुद ही परेशान हो जाओगे। तो वो वाला काम अपन को नहीं करना है बेटा, है ना। अब लिखो आराम से, लो मैं हट गया, आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लिखो, डेटा स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप ऐसे लिखो, बढ़िया बेहतरीन, है ना। देखो लीनियर में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होगा मेरा प्यारा बच्चा, है ना, अरेंज सीक्वेंसली, और इसमें ऐसा नहीं है, नॉट प्लेस्ड सीक्वेंसली, एकदम इजी वर्ड्स में, ठीक है। देखो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप प्रिमिटिव और आपका नॉन प्रिमिटिव, इसमें आपका आ गया लीनियर और आपका क्या आ गया बेटा, नॉन लीनियर, है ना। अब देखो लीनियर के अंदर भी स्टैटिक और डायनेमिक होता है, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस आप समझो कि लीनियर में क्या क्या आता है बेटा, एरे आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक आएगा, क्यू आएगा, ये सब क्या है, लीनियर टाइप ऑफ, सॉरी ये सब आपका क्या है, लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको आप नोट कर लो। अब आप इसको नोट करोगे तो चीजें समझ में भी आएंगी, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कर सकते हैं, डेटाबेसेस में इसका यूज होता है ना। डेटाबेस में जब हम लोग जहां पे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं भाई, तो डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, जो तरीका बताता है स्टोर का, है ना। डेटा स्ट्रक्चर एक तरह का तरीका बताता है हमें कि कैसे डेटा को स्टोर और मैनेज करना है ना। इट इज आर्ट, इट इज आर्ट भाई साहब, कि किस तरीके से डेटा को स्टोर और मैनेज करना है ना। चलिए एक और ये भी लिख दिए, एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना, रीयूजेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इफिशिएंसी, ठीक है भाई साहब। चलो तो आपका नोट्स भी हो गया और चीजें आपको समझ में भी आ गई। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, आराम से पढ़िए, चीजों को समझ समझ के पढ़ना, भागने वाला काम अपन को नहीं करना है। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।